Hey, what's up guys? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, घर पे होगे, एंजॉय करोगे अपनी लाइफ। मैं आपका प्यारा प्राग प्रयाग आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने शो सीखते हैं पे दूसरे एपिसोड में। श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव यह एक कुशल शिक्षिका, समाज सेविका और कवित्री हैं। इनका जन्म 1 नवंबर 1971 में जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिताश्री का नाम स्वर्गीय श्री ललन प्रसाद श्रीवास्तव और आपकी माता श्रीमती मिथिलेश श्रीवास्तव। आपकी डिग्रियां बैचलर्स ऑफ आर्ट्स BTC और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स हैं। आपके पति श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव। आपके 3 बच्चे हैं और जिनमें आपका बड़ा बेटा रशिया एम्बेसी में कार्यरत हैं। आपकी बड़ी बेटी दिल्ली में डॉक्टर हैं और आपका छोटा बेटा ट्रेनी इन AI एंड IoT इंजीनियरिंग दिल्ली। वर्तमान में आपका पेशा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल। इसके इतर आप शिक्षिका, समाज सेविका और उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की मंत्री हैं। आपको अनेक पुरस्कार और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। उनमें कुछ इस प्रकार है: सर्टिफिकेट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव बाय ज्ञानधारा ग्रुप, बेस्ट इनोवेटिव टीचर अवार्ड बाय लायंस क्लब सुल्तानपुर। आप अपनी आय का 20% हिस्सा सार्वजनिक रूप से पे बैक सोसाइटी के लिए व्यय कर रही हैं। आपका सपना है विशेष रूप से गरीब और विकलांग लोगों को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो। मैम, आपको नमन है। तो आज के एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव। मैम, आपको प्रणाम है। आप हमारे एपिसोड नंबर 2 में आई हैं। हमको बहुत खुशी में हुई हमारे साक्षात्कार में सीखते हैं में। जी, शुरुआत करते हैं मैम आपसे। हम पहला प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे। जी। मैम, आपने साहित्य में कब कदम रखा और आपकी रुचि रही है सामाजिक कार्य, साहित्य, कला और संस्कृति में, तो जी। इससे हमें थोड़ा परिचय करवाएं। मैं सुनीता श्रीवास्तव सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। और रही बात साहित्य, और आपने तीनों सवाल एक साथ ही किया है, तो मैं बता दूं कि साहित्य क्या, मुझे बचपन से ही साहित्य में, सामाजिक कार्य में मतलब कुछ करने का जज्बा रहता था। लेकिन वो समय नहीं था, वो हम लोग के थोड़ा घर वाले इतना इजाजत नहीं दिए थे। लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं जरूर ये काम करूंगी, बड़े होकर करूंगी, या जब कभी आजादी मिलेगी। हालांकि मेरे मैके मेरा बलिया डिस्ट्रिक्ट है और अच्छा। मैं वहीं से ये सोच ही रखी थी कि मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगी। ससुराल में आने के बाद मेरे हस्बैंड ने काफी सपोर्ट किया और मैं बेसिक की नौकरी की। और फिर वहीं से मैं 2017-18 से मैंने लिखना शुरू किया। इसके पीछे भी कई लोग का हाथ है जिन्होंने मुझे काफी प्रेरणा दी कि आप लिखो। उसके बाद से मैंने साहित्य में 2018 में कदम रखा और थोड़ा थोड़ा लिखते लिखते मैं आज अच्छा खासा लिखती हूँ। नेशनल इंटरनेशनल मेरी लिखी हुई कुछ चीजें जा चुकी है और बहुत सारे उपाधि मिली मुझे। कल ही रामधारी दिनकर अवार्ड भी मिला, अच्छा लगा। हिंदी श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वैसे तो मुझे बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी मैं वैश्विक शिक्षा भारत में भी अध्यक्षता का पद संभाली थी, अच्छा लगा। तो जी, और सामाजिक कार्य जहाँ तक है तो मुझे वृद्धाश्रम और विकलांग बच्चों का बहुत सारा कार्य करने में अच्छा लगता है कि उन लोगों के साथ रहूं और बच्चों के साथ अच्छा से रहूं। यही है कुछ। अभी बहुत कुछ करना है। ओके जी मैम, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आपके 3 बच्चे हैं और जी तीनों अपने अपने क्षेत्र में निपुण हैं, जी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं जी और यह सब आपके आशीर्वाद और आपके संस्कार की बदौलत है। जी तो उनमें से कुछ संस्कार, कुछ शिक्षा हमें भी दें, बिल्कुल। इस इसके काबिल लिए तो बनाएंगे।
इसके लिए तो माँ से की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माता रानी ने मेरे ऊपर कृपा की है, मेरे बच्चों के ऊपर कृपा की है। मेरे 3 बच्चे हैं, आदित्य श्रीवास्तव, डॉक्टर श्रेया श्रीवास्तव, हर्षित श्रीवास्तव, अच्छा अच्छा। जिसमें तीनों बच्चे ही मेरे बहुत ही तेज, बहुत ही प्रखर बुद्धि और कहा जाए कि संस्कार भी बहुत उन लोगों के अंदर भरा हुआ है। माँ हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कह दूं कि नहीं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। बच्चे सभी चंचल थे, लेकिन अब जिस मुकाम पे वो हैं मुझे बहुत खुशी होती है कि वो अपने-अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छा अच्छा। इसके लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। और मैं आपको भी चाहूँगी कि समय का आप विशेष ध्यान रखिए। समय और सच्चाई के साथ अगर रहे तो आपको कोई डगमगा नहीं सकता है। आप बहुत आगे जाओगे। मैंने वही चीज़ पकड़ा, समय, विश्वास और साहस। अच्छा अच्छा। साहस भी बहुत रखा मैंने कि अपने बच्चों को निकालना है तो निकालना है और बच्चों ने मेरा साथ दिया। हम्म। हाँ इसमें हाँ। बच्चों का भी आपके बहुत बड़ा जी, हाँ हाँ, आपके एक बेटे, बड़े बेटे रक्षा में हैं और जी, आपकी बेटी डॉक्टर हैं और आपका जी, छोटा बेटा इंजीनियरिंग है। जी, जी, और ये सब आपके संस्कार, आपकी शिक्षा की जी, बदौलत है। जी। मेरा ही नहीं, मेरे हस्बैंड हाँ का भी है। हम दोनों लोगों का ही काफ़ी योगदान है। हाँ हाँ। जी, सही बात है। आप लोग हमारे पेरेंट्स जो होते हैं बहुत बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और बच्चों को बहुत शिक्षा देते हैं। प्रणाम है आप सभी को। आप माँ लोगों को, एक एक बेटे की तरफ से मैं सभी माँ लोगों को प्रणाम करता हूँ इस बारे में, और जी, आपको भी कि आपने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है। जी, जी, अगले हम प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि आप एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल, सहायक जी। शिक्षिका, समाज सेविका और उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की मंत्री हैं, और भी अनेक कार्य आप इसी के साथ करती हैं। तो आप ये सारी चीजें कविता के साथ, कविता लिखने में कैसे मैनेज करती हैं? मैं समय को सबसे निकाल पहले के। तो समय को पकड़ती हूँ। मैं हर काम अच्छा। समय पे ही करती हूँ। इतने टाइम स्कूल जाना है तो स्कूल टाइम, कोई दूसरा काम नहीं। और लिखने का समय तो मेरा ज़्यादातर रात में ही होता है, क्योंकि 11 बजे के बाद ही मैं लिखती हूँ। वैसे तो अच्छा लिखने का अच्छा। कार्य एक ऐसा होता है कि जब भी मूड में आया, कोई चीज़ देखा, उसी समय आदमी लिखना शुरू कर देता है, उसके बारे में। ऐसा हम्म। करती हूँ, लेकिन ध्यान देती हूँ कि रात में मैं 1 घंटा लिखूँ, 11 से 12 तक। और अच्छा विद्यालय तो अच्छा। वैसे फुल टाइम विद्यालय रहता है। सामाजिक कार्य का मेरा निर्धारित है, हर तीसरे अच्छा। संडे, ऐसा नहीं कि रोज़ जाना है। हाँ हाँ हाँ। तीसरे संडे मंदिर जाना है, तो दूसरे संडे हमको वृद्धाश्रम जाना है। तो पहले सोमवार को 1 घंटा हम्म। मुझे विकलांग बच्चों के साथ रहना है। तो गरीब जैसे भट्टे पे हैं और ये हाँ मंगता हाँ हाँ। की झोपड़ियाँ हैं, वहाँ जाना, ये मुझे अच्छा लगता है। अपना अच्छा। बच्चों का बर्थडे मैं विकलांग बच्चों के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। अपने पूर्वजों की जो भी पुण्यतिथि होती है, मैं वृद्धाश्रम में व्यक्त करती हूँ। अपनी मैरिज एनिवर्सरी में खुद उन बच्चों के साथ मनाती हूँ, जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। अभी हाँ जब मैं, हाँ हाँ। मेरे स्कूल के बगल में भट्टे हैं, वहाँ मैं जाती हूँ तो बहुत हम्म। अच्छा लगता है। वो सारी बच्ची उस भट्टे के पास किस तरह से रहते हैं, थोड़ा-सा दुःख भी होता है हाँ, कि सही क्या बात इन है। बच्चों को शिक्षा कैसे दिया जाए। और मैं प्रयास करती हूँ कि उन बच्चों को ले आती हूँ अपने स्कूल में। एक हालाँकि मेरा उत्तम स्टाफ जीवन। नाराज़ हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों को ले आती हूँ। कुछ तो सीख लें, ना पढ़ें वो हाँ हाँ संस्कार तो हाँ। सीख ही लें। सही बात है, यही उनकी मेरा जिंदगी प्रयास बेहतर है। हो जाए। जी, थोड़े से प्रयास से उनकी जिंदगी अगर बेहतर हो जी, जाएगी तो उससे बड़ा आशीर्वाद भगवान का हम कहाँ मिलेगा फिर। जी, जी, बस। आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं बच्चों के लिए समाज सेवा में, और साथ साथ आप कविता लिखना, ये सारे कामों को आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही हैं। और कि आप जैसे लोग ही हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में हो, तो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो, और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जो सामाजिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं वो हो।
मैम, आप जी। हमें बताएं कि आप किस विधा में अपनी कविताएं लिखती हैं, और हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ रचनाएं भी हमें सुनाएं। देखिए, लिखने को तो मैं उतने बहुत बड़े साहित्यकार नहीं हूँ कि मैं कुछ भी लिख दूं, लेकिन हाँ, अक्षरी में या छंद या गद्य पद्य में ज्यादा कोशिश करती हूँ। जो भी हम्म। मुझे समझ में आता है। अभी मैंने एक कोई स्पेशल नहीं बनाया है कि नहीं मैं इसी में ही लिखूंगी। कुछ हाँ हाँ। श्रृंगार हुआ, कुछ छंद के हुए, कुछ भक्ति गीत हुआ, इस तरह की रचनाएं मैं लिखती हूँ। और अभी मैंने अच्छा आईसीएसई बोर्ड का जीके का कक्षा 1, 2, 3 का किताब भी मैं अच्छा लिखी हूँ। अच्छा अच्छा। और जी बधाई हो। हाँ, तो मैं सुनाने को आपको सुना दूं कुछ जो मुझे चाहेंगे बहुत ही दर्शक हमारे जी सुनना चाहेंगे। जी जी जी। तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ अभी। राम, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो सुनाना बिल्कुल चाहती बिल्कुल, स्वागत है, आपका स्वागत है। हूँ। अभी राम की मंदिर का निर्माण हो रहा था, बड़ा हाँ अच्छा हाँ। दृश्य था। जैसे लग रहा था कि एकदम दीपावली की तरह सजे हुए हैं, और दीपावली। बहुत ही सुंदर उसी की लेख है। बाय। और मैं 2 लाइन आपको गा के भी सुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। धाम अवध की दिव्य दिवाली नित्य करे लो वैसी। धाम अवध की दिव्य दिवाली नित्य करे लो हसी। नायक अपना देख भी रहने झूम रही हो जैसे। तेल न्यून था जंगाती तो तभी राम घर आए। सिंहासन जाने से पहले देवी ने महल बनाए। आशाओं के दीप जलाए, वेद बताए वैसे। नायक अपना देख भी रहने झूम रही है वैसे। 22 लाख 1023 एक साथ जब जलते, विश्व वाह। मोहनी नगर बसा है जो हरि नारद को चलते। नव्य भव्य उत्साह अनोखा, नव्य भव्य उत्साह अनोखा, राम नहाए कैसी। नायक अपना देख बिरने झूम रही हो जैसे। रुचिकर रुचि रचित दीपों से धर्म प्रशासन इतना। रुचिकर रूप रचित दीपों से धर्म प्रशासन इतना। कड़ी न टूटे कर्म कुशलता, घोर परिश्रम इतना। आशीर्वाद मिला रघुबर का, पूर्ण हुए सब ऐसे। नायक अपना देख भी रहने झूम रही हो जैसे। हिंसक तिमिर तेज प्रभु के शीशे जैसा निखरा। पीड़ित के संग रहे हमेशा, वह कंचन सा निखरा। कर्मों के फल दुष्ट जनों को, संत हृदय को तैसे। नायक अपना दिख भी रहने झूम रही हो ऐसे। हर्षोल्लास हाँ हाँ। मना बसाए मन में, जग प्रकाश फैलाए। मानवता में होकर कंचन गीत खुशी के गाए। मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु, भजे राम बिन कैसे। नायक अपना देख भी रहने झूम रही हो जैसे। बहुत सुंदर आपने रचना आपकी थी श्री राम के ऊपर। अब समय थोड़ा समाप्ति की ओर है, और जाने का मन तो ऐसा नहीं कर रहा है कि हम आपसे और भी चीजें सीखना चाहते हैं, और भी चीजें जानना चाहते हैं। तो और जाते जाते हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके अनुसार कर्म ही पूजा है, तो जी
क्या इसी को अपना इसी विचार को अपना आधार मानते हुए हम नवयुवकों को, क्योंकि एक चैनल एक नवयुवक का है और नवयुवाओं के लिए है, जी तो आप हम नवयुवकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल। मैं तो पहले समाज के उन रूढ़िवादियों को उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारे नए युग के बच्चों को उत्साहवर्धन करें और हम उनको भी आशीर्वाद भी देंगे और उनसे भी यही कहेंगे, नवयुवक जो हमारे आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, कि सबसे पहले तो आप अपने माँ-बाप को अपना जो गुरु होता है उसको मानकर आप अपने कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि माँ-बाप एक ऐसे होते हैं जो आप कहीं भी गलत जाते हो तो सबसे पहले रोकेंगे भी और आपको समझाएँगे। तो इसलिए आप इस चकाचौंध की दुनिया में एक बार अपने माँ-बाप से खुलकर विचार करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज में आप कभी भी डगमगाएँगे नहीं और बहुत ही ऊँचाइयों पे जाएँगे। तो सारे जितने भी हमारे युवक हैं, युवतियाँ हैं, उनको सभी सलाह देंगे कि आप भटके नहीं, अपने परिवार, अपने गुरुजन से मिलकर खुले दिल से शेयर करके आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, अच्छा से रहिए, समाज के उत्थान के लिए रहिए और समय का भी ध्यान रखें और अपने धर्म सनातन का भी ध्यान रखें। यही हम आज की पीढ़ी से ये चाहते भी हैं और उनके लिए संदेश भी है, यही आपके लिए भी है। कर्म ही पूजा है, आपने ऐसा कहा है। जी, मैम, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला और आपकी रचना सुनने को मिली हमको एक बार फिर से, तो हमें बहुत अच्छा लगा है मैम, और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज। बहुत आपका पूछने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके लिए भी 2 धन्यवाद। शब्द बोलेंगे कि आप दिन-रात ऊँचाइयों पे जाएँ और धन्यवाद। इसी तरह से समाज के प्रति तल्लीन रहिए और समाज की जो वो गरीब तबके के हैं, जो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनके बारे में सोचें, उनके नज़दीक जाके उनके दुःख दर्द को समझें, तो कम से कम समाज में ये चीज़ लाएँ। जैसे मैं कार्य करती हूँ वृद्धाश्रम में, तो मुझे ये लगता है कि उन युवक-युवतियों को ये चीज़ सबसे पहले बताने की ज़रूरत है कि ये माँ-बाप हैं। ये जो तुम अनुभव ले रहे हो इसके पहले ये अनुभव ले चुके हैं, इनके पास काफ़ी अनुभव है, इनके पास जाके सीखिए और समाज के लिए कुछ करिए। सही बात है। इसी के साथ हम हमारे तरफ से आप सभी लोगों का आशीर्वाद। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। आपसे बात करके आज हमको बहुत अच्छा लगा है मैम। जी, तो अब हम विदा लेना चाहेंगे आपसे आभार। मैम।